जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। का भी स्वागत है डीसी भाई। जय हिंद भाई। और दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, सब ठीक चल रहा होगा। अच्छा जी, कल रात तो दोस्तों हम दिखाया आपको लाल टोपी का वीडियो, है ना। आज डीसी एक खबर आई है, कल कल रात में ही खबर आई है लेट नाइट में, और बताया ये गया कि पाकिस्तानी जो है, मतलब देखो गुलाम तो है ही दोस्तों, हम तो जानते ही हैं पाकिस्तानी गुलाम है, लेकिन अब इनको और गुलाम करने का, है ना, और गुलाम करने के लिए सर एक नया अब एक छोड़ा गया है। और एक वार्निंग दी गई है कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में, पाकिस्तान के अंदर जितने भी रह रहे हैं पत्रकार जो कि यूट्यूब पे जिन्होंने चैनल बना रखा है, अब कोई भी पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात नहीं करेगा। यानी कि पाकिस्तान, अभी ईरान देख रहे हो सर, कैसे ईरान की तरफ भी बोलता है कि हम यहाँ भी खड़े हैं, सऊदी की बोलता है वहां भी खड़े हैं, उधर कतर को हम उधर भी खड़े हैं, अल्लाह हर जगह पाकिस्तान खड़ा है, जिन्ना गुरु बना हुआ है अभी इस वक्त। तो अब भाई पूछते हैं कुछ पाकिस्तानी कि यार हम, हमारी क्या पॉलिसी है, हम कैसे इस वक्त, अमेरिका उधर से ये कर रहा है, हम उसको नोबेल प्राइज दे रहे हैं, हमने सुना है ना ये सब कुछ बातें हो रही है पाकिस्तान के अंदर में कि ट्रंप ने इतना बड़ा हमला कर दिया, फिर भी हम अभी तक उसकी चाट रहे हैं। तो अब कोई भी दोस्तों पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात नहीं करेगा, ठीक है। फॉरेन यानी एक और पॉलिसी। गुलामी, एक और गुलामी। ऐसे एक तो ऐसे इनके फॉरेन पॉलिसी का मतलब सिर्फ और सिर्फ चाटना होता है और डॉलर है मीडिया में फिर क्या उनका। दिखाया जाएगा? ज्यादा से ज्यादा बच्चे कैसे पैदा करें? बच्चे, हाँ, और कुछ बात नहीं कर सकते आप, क्योंकि देखो क्रिकेट इनकी थर्ड क्लास, इकोनॉमी इनके हाँ पास है नहीं, सॉरी इकोनॉमी जी। तो, सॉरी सॉरी माफ कीजिएगा, खजाना है इनके पास। उसके ऊपर भले ही बात कर सकते हैं, अबीदी को हाँ। वापस लाया जाए, हम डिमांड करेंगे। और हम्म। और क्या बचता है इनके पास बात करने के लिए, बाकी वही कि कैसे 70 साल का कोई पाकिस्तानी है और जिसने 4 शादियां कर ली हैं, उसके 100 बच्चे हैं, तो इस तरह की बातें होंगी पाकिस्तान की डिबेट में सर, ज्यादा एंटरटेनिंग डिबेट मिलेगा हमें। राष्ट्र खेल के बारे में बात कर सकते हैं कभी कभी। हाँ, कौन सा खेल? अपना राष्ट्र खेल मतलब पाकिस्तान का राष्ट्र खेल जो है। हाँ, पाकिस्तान का राष्ट्र खेल दोस्तों वो फटना सर, उस पर ही बात हो सकता है। अच्छा, तो पहले बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हमारे पास नजर फिट्टी का क्लिप है, और थोड़ा सा दोस्तों वीडियो के आखिर में एक आध मिनट का हमारे पास हिलाली का क्लिप है, जो कि ईरान के ऊपर बात कर रहा है, अपना कुछ मैसेज दे रहा है। तो वो जरा सुनेंगे क्या कह रहा है अमेरिका के लिए, तो वो सुनते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आप लोग नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साजिश हम लोग शुरू करते हैं। कई भाई लोगों ने हमें कमेंट करा, गौरव भाई आपका चैनल देख देख के हमें साजिश करना आता नहीं था, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम साजिश करना सीख गए। तो थैंक यू भाई, आप लोग सीखते रहे ऐसे ही, हम भी बढ़िया। बहुत कुछ सीखते हैं आप लोगों से। अच्छा, एक भाई ने डीसी और कमेंट किया कि भाई क्या हो गया, डीसी भाई बहुत उदास रह रहे हैं, गौरव भाई फिजा का वीडियो लाओ, फिजा का वीडियो लाओ। तो अरे भाई यार दो फिजा। हफ्ते हो गए हैं दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, 2 हफ्ते हो गए हैं, और यकीन मानिए जब से वो खबर हमने दिया है आपको कि फिजा के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ है, तब से फिजा बिल्कुल कहीं भी मेन स्ट्रीम मीडिया में नजर नहीं आ रही है। और यही नहीं यार कारण है ये दोस्तों, डीसी की उदासी का भी कारण यही है। इसीलिए लंबी उदासी का लंबी नहीं सांसें है, ले रहा है अभी बेचारा। ये आंखें देखो कैसी हो रखी है मेरी। ये दो दो हफ्ते हो गए मुझे नींद नहीं आ रही तो चलो भाई, शुरू करते हैं, पहले सुनते हैं भाई कि मामला क्या है। है। आज हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि हम किस हद तक और कितनी बात कर सकते हैं। इसके इशारे हमें तब मिले जब आज़म नज़ीर तारड़ साहब, जाने माने माहिर कानून भी हैं और वज़ीर कानून भी हैं, उन्होंने वज़ीर इत्तलात के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमें कुछ एडवाइजरीज दी हैं, कुछ रेड लाइंस बताई हैं। मैं चाहूँगी कि पहले उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि वो बताना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं या समझाना क्या चाहते हैं। जी। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में ये बात देखने में आई है कि हम तबसरे करते हुए कई दफ़ा बहुत गैर ज़रूरी बातों में भी उलझ रहे हैं, और जब इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया के ज़रिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के ज़रिए बाकी दुनिया तक पहुँचती हैं, तो कई इन दिनों में कई दफ़ा सफारती सतह पे किसी न किसी बेचैनी का इजहार हुआ है, किसी न किसी कॉर्नर से, किसी न किसी दोस्त मुल्क की तरफ से। हर शहरी को फ्रीडम ऑफ स्पीच, इजहार आज़ादी राय का हक है, और उसके ऊपर प्रेस जो है वो शामिल है, लेकिन इस पे साथ ही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज की जाएंगी लॉ के ज़रिए से। जहाँ तक पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का ताल्लुक है और उसके ताल्लुकात हैं जो खलीजी रियासतों के साथ, तो हमें यहाँ पे बैठ के आईने पाकिस्तान भी ये इजाज़त नहीं देता कि हम ये तबसरा शुरू कर दें कि पाकिस्तान अगर ईरान के साथ है तो सऊदी अरब के साथ कैसे रहेगा, अगर सऊदी अरेबिया के साथ है तो ईरान के साथ कैसे रहेगा, अगर मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ है तो फिर हम सऊदी अरब के साथ कैसे चलेंगे। ये काम आप रियासत पे छोड़ दें।
आइन इस बात की इजाजत नहीं देता कि हमारे किस मुल्क से कैसे ताल्लुकात होंगे, इस पे आम तबसरा किया जाए। तो सेठी साहब, वैसे इसका क्या ये मतलब लिया जाए जैसे कि सोशल मीडिया पर लिया जा रहा है कि हम फॉरेन पॉलिसी डिस्कस ही नहीं कर नजम सकते, सेठी या का कुछ मुंह देखो, सेंसिटिविटीज हैं जो दो ममालिक के ताल्लुकात? किसका? नजम सेठी का मुंह देखो। वही तो मैं देख रहा। सोचो ना, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं है ये चीज। ऐसे जो पाकिस्तान अरे का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, ऐसे जो तो फिर पाकिस्तान काय में का तुम्हें फ्रीडम तो ऑफ स्पीच का बात कर रहा था इस रूम में। आजादी का, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा के तो काय का स्पीच पे यार। अगर तुम्हारे मुनीर के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। हम्म, अच्छा, और क्या है, मतलब क्या क्या बोल सकते हैं यार? अब तुम कह रहे हो कि इस पे भी चलो ठीक है, पाकिस्तानी समझे, हमें क्या उससे। हम्म। बात में रखना डाल सकते हैं, उसकी तरफ इशारा है। अच्छा, इसमें मैं कुछ 2-3 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि आज आसमां जहांगीर की जो रूह है वो तड़प रही होगी। इससे ज़्यादा मेरा है मुनासिब नहीं है मुझे कुछ कहना। तारड़ साहब से ये बातें सुनना थोड़ी तकलीफ हुई हमें, मगर हालात का तकाजा सामने रखते हुए कुछ बात समझ भी आती है। एक तो ये है कि आपकी आइन के अंदर और आपके कानून के अंदर बहुत से ऐसे हवाले हैं जहां ये लिखा गया है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये मतलब नहीं है कि आप कोई ऐसे तबसरे करें जिसके साथ हमारे फॉरेन पॉलिसी या हमारे तल्लकात किसी मुल्क के साथ वो ख़राब हो जाएं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएं। ये क्लॉजेस हैं, मुझे पता है ऐसे क्लॉजेस हैं हमारी कानून के अंदर। तो यहाँ तक तो बात सही है कि वो जो कह रहे हैं उसमें वजन है, मगर जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो फिर ये मसला यहाँ आ जाता है कि कहाँ रेड लाइन है और कहाँ रेड लाइन नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल मीडिया देखें तो वहां तो खुली डिस्कशन होती है, यहाँ तक कि आपके मुल्क की फॉरेन पॉलिसी की धज्जियां उड़ाई जा रही है। फॉर एग्जांपल अमेरिका में, ब्रिटानिया में, वहाँ का जो मीडिया है वो बहुत क्रिटिकल रोल अदा करता है, स्पेशली जहाँ फॉरेन पॉलिसी आती है, क्योंकि उसमें नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है और नेशनल इंटरेस्ट जो है वो एक पार्टी फैसला नहीं करती, वो पार्टी पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, वो नेशनल इंटरेस्ट की जब बात आती है तो अब ये मसले जो हैं कि अब पाबंदी लगा दी जाए कि क्या हम डिस्कस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तारड़ साहब ने कुछ हवाले भी दिए हैं कि अगर ऐसे हो तो क्या होगा, अगर पाकिस्तान ये करे तो उसका तो क्या होगा, क्या। तो ये तो अगर किसी फॉरेन मुल्क को ये सुन के, हमारे तबसरे सुन के और कुछ खदशात पैदा होते हैं तो आपकी हुकूमत का काम है ना कि वो खदशात को दूर करना, ये कि नहीं कि हमारी जुबान ही बंद कर देना। अगर आपको फीडबैक नहीं मिलेगी कि आप जो फैसले करने जा रहे हैं उनके अंदर खदशात क्या हैं, खतरे क्या हैं, तो फिर काम कैसे चलेगा। क्या आपका ये कहना है कि आप ही हैं जो बेहतर समझते हैं हर बात को, और बाकी दुनिया जो बाहर बैठी हुई है उन्हें मालूम नहीं है कि अंदर के हालात क्या हैं या क्या नहीं है? क्या उन्होंने तारीख नहीं पढ़ी थी? क्या उन्हें सियासत नहीं आती? क्या उन्हें मालूम नहीं है कि सऊदी अरेबिया में क्या हो रहा है और आपके यहाँ क्या हो रहा है और वहाँ क्या हो रहा है? कभी उन्होंने ये भी कहा कि जो रेड लाइन क्रॉस करेगा या गैर मुनासिब तबसरा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। देखना ये आने वाले दिनों में हुकूमत इस हवाले से क्या इकदाम उठाती है। पीका एक्ट मेरा लगेगा। ख्याल है कि अगर आयशा इन्होंने ऐसा काम किया ना किसी को, ये जो बात कर रहे हैं तारड़ साहब, ये ऐसी बात ना करें तो बेहतर है। बहुत सी बातें इंटरनेशनल चल रही हैं, स्पेशली कॉमनवेल्थ के अंदर। मैं ज्यादा वहां अब ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा, तो इसलिए बेहतर यही है कि प्राइवेटली बात कर ली जाए तो बेहतर है, और ये कानून मत इस्तेमाल करें आप किसी को धरने के लिए या नहीं धरने के लिए। अच्छा, ये कॉमनवेल्थ वाली जो बात है ना, ये मैंने पढ़ा था कहीं पे, जीएसपी स्टेटस के लिए इनको थोड़ा अच्छा अभी चैलेंज का सामना है पाकिस्तान को। और कई जगह पे मैंने पढ़ा कि जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का मामला है पाकिस्तान के अंदर में, इसको लेके कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर में, तो इसीलिए वो कॉमनवेल्थ वाले बात कर रहा है नजम सेठी यहाँ पे। अच्छा, तो ये है दोस्तों पूरा मामला। बढ़िया, क्या बोलते हो? बढ़िया हो रहा है यार, जो भी हो रहा है सही हो रहा है।
अरे ये अच्छा वही है। कौन सी मूवी थी यार, मूवी तो थी ये एक, मतलब यार सीधी सी बात ये है कि यार आसिम मुनीर को सिखाओगे यार तुम लोग यार फॉरेन पॉलिसी है, आसिम मुनीर को। बात तो ये भी सही है ना यार, वो हाफिज कुरान है यार, उसको यार फॉरेन पॉलिसी तुम सिखा सकते हो यार, मतलब मजाक बात है। वही वही तुम उसके फॉरेन पॉलिसी पे उंगली उठाओगे, कैसे खड़ा रहना है कैसे खड़ा नहीं रहना है यार, वो तो पूरे टाइम खड़ा रहता है जहाँ, मतलब ठीक है जो भी है। आसिम मुनीर अमेरिका को फॉरेन पॉलिसी समझाता है, साला तुम उसको वो सिखाओगे ट्रम्प यार। नहीं, हाँ बिल्कुल। अब सऊदी जो गया यार, सऊदी देखो मामला, सऊदी फंसा हुआ है हर तरफ से, है ना, सऊदी को फॉरेन पॉलिसी सिखाने तो गया था अभी वो। बिल्कुल। यार पाकिस्तानियों यार, तुम्हें अपने हाफिज कुरान आसिम मुनीर पे भरोसा रखना चाहिए, ठीक है, अपने हाफिज पे। टाइम टू टाइम मतलब डोज देता रहता है आसिम मुनीर, पाकिस्तानियों औकात में हाँ रहो, औकात में रहो। हाँ, वही वही बात है, थोड़ा सा ये खुल रहे थे, थोड़ा सा इनको लग रहा था चलो ठीक है अभी मामला, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा खुले उसके बाद ले बेटे इधर पीछे से एक तो डंडा। अच्छा, लेकिन मैं दोस्तों सोच रहा था इन सब के बीच जब ये वीडियो चल रहा था तो मैं सोच रहा था कि हमारा जो मीडिया है वो कहाँ तक इन चीजों को लेके, डीसी क्या लगता है तुम्हें, फॉरेन पॉलिसी को लेके, या फिर अगर क्रिटिसाइज करना होता है सरकार को लेके तो किस हद तक जो है यहाँ पे वो चीज होता है सही तरीके से, कुछ भाई पॉइंट्स ऐड करना अपना चाहोगे तो तो यार करो। अलग ही चल रहा होता है यार यहाँ पे तो, नहीं यहाँ पे एक कुछ तो ज्यादा झूठ है नहीं हमारे मीडिया में ज्यादा झूठ है। अबे यार मैं कभी कभी ना, एक तो लंबे समय से मैंने कोई डिबेट नहीं सुना अपने अपने मीडिया का। हाँ, एक आध दो इंग्लिश चैनल्स के डिबेट सुन लेता हूँ, कुछ हद तक थोड़े से प्रोडक्टिव लगते हैं मुझे, वहां पे जो एक्सपर्ट्स आते हैं तो मैं उनको कभी कभार सुन लेता हूँ, लेकिन हिंदी हिंदी वाला तो मैं नहीं सुनता भाई नहीं अपने साहब। यहाँ कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है गौरव भाई। देखो ये दुबई साउथ मतलब यूएई पे जब अटैक हो रहे थे दिखा दिया, मतलब एआई से वीडियो जनरेट करके लिख देते हैं, हालांकि लिख भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारे अपने हमारे मीडिया वाले बहुत अच्छे लोग हैं, कॉर्नर पे लिख देते हैं एआई जनरेटेड। जैसे दुबई के बुर्ज खलीफा पे हिट हुआ है मिसाइल जाके सीधा साइड पे लिखा एआई जनरेटेड। यार जरूरत क्या है वो नहीं, चीज दिखाने की यार, जब जो एक हुआ आध दो नहीं है तो। चैनल डीसी एक दो चैनल्स भी है ना जो कि पूरे टाइम जो है वर्ल्ड वॉर 3 और न्यूक्लियर बॉम्ब ही गिरवा रहे होते हैं सब जगह पे। और हाँ वो एक तो तो करवा स्पेशल चैनल है सर जो कि मुझे बिल्कुल मतलब ना, जो वो काम करते हैं ना, मतलब चलता रहेगा सो पीछे से ओं, ओं, ओं। अरे यार वो तो पूरा पूरा तो मैं भाई साहब जिस जगह पे वो सायरन मुझे सुनाई दिया मैं चेंज ही कर देता हूँ, मैं देखता ही नहीं बेटा, मुझे देख यार फालतू का सच्ची यार। बता रहा हूँ यार मैं, इसलिए या तुम देखना डीसी कभी तुम इंग्लिश न्यूज सुन लेना, ज्यादा भाई बेस्ट ये लगता है यार अपने पहली लिए। बार नहीं है गौरव भाई, 3-4 साल से सुनता आ रहा हूँ इसी हाँ सायरन को मैं, हाँ 3-4 साल से लोग बोलते भी है साला तुम क्या सुनाते हो क्या है ये, पर इनको शर्म ही नहीं आती है यार, इनको शर्म हाँ, नहीं आती। बड़ी बात तो वही है कि फीडबैक का कोई असर ही नहीं होता इनको यार, यार नहीं बेकार है। लगता है भाई, वो बेकार लगता है। हाँ अरे यार क्या बोले सच में यार। हाँ लेकिन चलो ठीक है, जो भी है कहानी, अब क्या क्या बोल सकते हैं इनको, जो जो, जो मर्जी करे भाई। हिलारी साहब, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कंडीशंस रखी मसूद पज़ेश्कियान ने जो ईरान के सदर हैं। अब जो कंडीशंस रखी जाती हैं जंगबंदी की, वो उस पार्टी की तरफ से रखी जाती हैं जिसका अपर हैंड हो, जिसको अपनी फतह नज़र आ रही हो, जिसको ये नज़र आ रहा हो कि अगली पार्टी प्रेशर में है। तो क्या वाकई इससे ऐसा लगता है कि अमरीकी दावे बिल्कुल फजूल हैं, और पीट हेग्सेथ की स्टेटमेंट आती है कि जी आज हम ईरान पर सबसे बड़ा हमला करेंगे, तो एक एजिटेशन हमें अमरीकी तरफ से नज़र आ रही है कि वो बिल्कुल डेस्परेट हुए हैं इस वक्त। देखिए, ये जो अमेरिकन बक करते हैं, ख़ास तौर ट्रंप, इनको सुनने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है, बस सुन लें और आपको शायद पता चले कि ये जो कह रहे हैं ये इट इज़ सो क्या कहते हैं आउट ऑफ कन्फॉर्मिटी में जो हो रहा है। लेट्स देखिए, ये आप करें सवाल उनको पूछा था कि ये कौन हार रहा है ये जंग, जी जी। ऐसे कौन हार रहा है, तो आप मुझे बताएं। पहली बात तो बताएं, ये जो जीसीसी स्टेट्स हैं इनका जो शोहरत था कि स्टेबिलिटी, सेफ हेवन, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सेंटर और इनकी इकोनॉमी, ये तो सब तबाह हो गई है, शोहरत तबाह हो गई है। इट इज नो लॉन्गर सेफ हेवन ऑफ स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ट्रू। और इकोनॉमी भी उनकी खत्म हो गई है।
अब देखो, क्योंकि इकोनॉमी खत्म हो गई है उनकी, तो मैं अपील यही करूंगा पाकिस्तानियों से कि यार आप भीख मांगने मत जाना उनके पास यार। भाई ये हो क्या गया यार पाकिस्तान में, समझ में नहीं यार, सबके सब यार लाल टोपी वाली भाषा यूज कर रहे हैं सब। सब देखा, अब देखो हमारे ना, पास एटम बम है तो ये है वो है, वो बर्बाद हो गए, एटम वो बम बर्बाद हो मतलब गए। ध्यान नहीं लिए तो यार। और देखो ना डीसी, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इतना होने के बावजूद, बर्बाद होने के बावजूद भी सर उसी सऊदी के पास जाके बैठ के सर $5 अरब की भीख भी मांग रहे हैं। भीख मांग रहे हैं। अरे उसी अभी रुको रुको थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने तो यही यूएई में जाएंगे सर भीख मांगने के लिए। अभी तो सबसे बड़ा भिखारी पहुंचा है अभी, कटरा कटरा शरीफ तो ये पहुंचा ही है वहां पे, मतलब पहुंचा क्या, आई हाँ, थिंक अब 2-3 घंटे का मीटिंग थी, पता नहीं उस बीच में कितना कुछ मांग लिया होगा। हाँ, थोड़ा नॉर्मल हो जाने तो। सही कह रहे हो बिल्कुल। अब बताओ यार। तो अच्छा, तो अभी वो अभी बर्बाद। देखो, अभी कैसे लाली कह रहा है ट्रम्प की बात को, अरे ये तो बस सुन लिया करे, जो भी बकबक करता है बेकार करता है। और यही ट्रम्प जब जहाजों की बात कर रहा था, बल्कि इंडिया का नाम नहीं जोड़ रहा था, केवल कह रहा था कि जहाज गिरे हैं। ओ देखो जी, 6 कह दिया ट्रम्प ने, ये जो बदला आया है बहुत अच्छा बदला आया है। फिर 8 कह दिया, ओहो देखिए जी, अब तो धीरे धीरे और आंकड़े बढ़ा रहे हैं, भारत को लात मार रहा है। नहीं अब वो जो तो है वो देखो बकबक हो यार, गया। यार ठीक है ना यार गौरव भाई, देखो पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा सा वो कर देता है, नहीं तो रियलिटी में पाकिस्तानियों को भी पता है ना कि ऐसा कुछ भी हाँ। नहीं हुआ था, तो नहीं, वो बकबक ही बस कर रहा पता था है वो कि भी। पाकिस्तानियों को इतना ही तक ठीक लग रहा था कि चलो उसे 11, 6, 8 जो भी कह रहा है, उसके आगे बस पाकिस्तान नहीं लगा रहा है। ठीक है, हाँ बस इतना वही है। इतना ही खुशी थी इनको। कब लगा दे हम्म, पाकिस्तान कुछ पता नहीं बाद है। में बाद में तो हो गया ना थोड़ा सा टेंशन पाकिस्तानियों के, साला का ऐसा नहीं है अब पाकिस्तान का नाम लगा दे किसी दिन। सही बात है। बोल रहे हैं भाई, पाकिस्तानी अपने मुंह से बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी तो बढ़िया है। दोस्तों ये है, अब पता नहीं भाई, अब फॉरेन पॉलिसी को लेके थोड़ा बहुत जो एंटरटेनमेंट मिल रहा था हमें पाकिस्तानी मीडिया से, वो भी हमारे अब डीसी कुछ अलग धंधा करना शुरू कर यार समझ में नहीं आ रहा है यार, मेरा तो खोपड़ी खराब हो रहा है गौरव भाई, यार क्या बोले यार। दिया। एक तो सब तुम्हारी फिजा नहीं है, एक तो फिजा भी नहीं आ रही है। ठीक है, उसके बाद से अब फॉरेन पॉलिसी को लेके पाकिस्तानी बात भी नहीं करेंगे। अरे अभी मेरा भी नहीं आ पैसे रहा उनका चर्च ही पता नहीं कहाँ गायब है, वो खुद ही है। नहीं वही आ तो रहा है कह यार। वो आ जाए निकल के कहीं से तो चलो ठीक है, संडे संडे को उसका मसाला मिल जाता है कुछ। संडे ये जो संडे ताड़साम जो है सर, ये भी थोड़ा बहुत कमी आइसोलेट कर रहा है आजकल। ठीक ताड़ है, ये साहब। मुझे लग रहा है, ये ऐसा ना हो कि ट्रम्प की पार्टी छोड़ के सर ये बाइडेन की पार्टी ज्वाइन कर ले। बाइडन की पार्टी, ये बाइडन की पार्टी वार्टी नहीं, मुझे लग रहा है बाइडन की गटर बटर साफ करने वाली कंपनी ज्वाइन करेगा ये अरे यार, पार्टी। तो ये हाँ, औकात तो कहाँ वो है भी सर पार्टी ज्वाइन करने की यार। वो भी तो करना ही पड़ता होगा ना सर, नीचे वाला सेवा भी देना पड़ता होगा। हाँ, तो अच्छा जी, तो कोई बात नहीं दोस्तों, टेंशन लेने का नहीं है, आपको एंटरटेन हम करते रहेंगे, बिंदास रहिए, आप लोग कुछ ना कुछ तो निकालेंगे आपके लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।